इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनली यहाँ पे ITR 3 फॉर्म जो है लाइव आ चुके हैं इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर। यानी अब आप अपने लैपटॉप और मोबाइल के थ्रू भी ITR 3 फाइल कर सकते हैं। तो सैलरी हो गया, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, इंट्राडे, FNO हो गया, बिजनेस की इनकम हो गई, VDA हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ITR 3 के अंदर कैसे रिपोर्ट करनी है स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ITR फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज़्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के ऊपर यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। 25-26 हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, ऑनलाइन मोड रखा है, कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। स्टेटस जो है आपका यहाँ पे इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ITR 3 फॉर्म जो है लाइव हो चुका है। सिंपली आपको प्रोसीड विद करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। रीजन पूछेगा क्यों ITR फाइल करना चाहते हैं, सिंपली अदर रीजन को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले जर्नल के अंदर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको जाना है इनकम के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे मोस्टली जो शेड्यूल्स है उस पर अनचेक लगा होगा। तो देखिए अगर आप ITR 3 इसलिए फाइल कर रहे हैं, एक तो आपकी अगर सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है, या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे होम लोन के बेनिफिट्स क्लेम करना चाहते हैं, अपने स्टॉक मार्केट का कैपिटल गेन, अपने म्यूचुअल फंड का कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं, तो शेड्यूल CG 112 है, इन दोनों को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास में क्रिप्टो भी है तो शेड्यूल VDA को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए मेनली ये जो शेड्यूल्स होते हैं वो तो आपको ITR 2 के अंदर भी मिलते हैं, लेकिन ITR 3 के अंदर मेजरली जो है आपको अलग से प्योरली एक बिजनेस का कॉलम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, P&L अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ये सब कुछ अगर आप मेंटेन करते हैं तो ये सारे के सारे जितने भी आपके चेकबॉक्स दिख रहे हैं बाय डिफॉल्ट आपको वैसे ही रहने देना है। कोई एडिशनल अगर आप सेलेक्ट करना चाहते तो आप कर सकते हैं, वरना बिजनेस के अंदर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और गाइस ये मेजरली उनके लिए जिनका प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट सारी चीजें बनी होती है, ताकि वो अपना डेटा सीधा यहाँ पे जो है इंसर्ट कर पाए। उसके बाद में हमें जाना है डिडक्शंस वाले कॉलम के अंदर। तो देखिए अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर फाइल कर रहे हैं तो कोई भी ये सेक्शन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वरना इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम की तरफ जाना चाहते हैं तो। इसके अलावा टैक्स पेड वाले कॉलम के अंदर बाय डिफॉल्ट रहेंगे, अदर्स के अंदर भी आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। बस एक शेड्यूल FA देख लीजिएगा, अगर US के स्टॉक्स वगैरह का अगर होल्ड करते या कोई फॉरेन्स की होल्डिंग्स है तो शेड्यूल आपको FA फिलअप करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं कर लेता हूं कंटिन्यू, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे शेड्यूल हमारे आ चुके हैं और 1 बाय 1 करके हमको फिलअप करना है। चलिए शुरुआत करते हैं सिंपली जर्नल इन्फॉर्मेशन के साथ। अब जर्नल इन्फॉर्मेशन में पहला आपको काम करना है फाइलिंग स्टेटस के अंदर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम यहाँ पे पूछेगा। तो यहाँ पे 31 जुलाई और एक्सटेंडेड का कॉलम दिया गया है बेसिकली, और ऑब्वियसली बात है 15 सितंबर यहाँ पे ड्यू डेट जा चुकी है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में अगर आप नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा न्यू टैक्स रिजिम के रिगार्डिंग, यानी कि आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है ITR 2 और ITR 1 के अंदर तो हमको एडिशनली कोई भी फॉर्म 10IA फाइल नहीं करना पड़ता, लेकिन 3 और 4 के अंदर हमको फाइल करना पड़ता है। लेकिन 3 के अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आपको एक सेट ऑफ द क्वेश्चन दिए गए, एक सेट A है, एक सेट B है। तो जैसे जैसे आप आंसर दोगे उसके अकॉर्डिंग नीचे सेट खुलते जाएंगे और उसके आपको आंसर्स प्रोवाइड करने हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा मेथड बता देता हूँ। अगर आप ITR 3 इसलिए फाइल कर रहे हो, FNO है, इंट्राडे वगैरह है, बिजनेस की इनकम वगैरह शो करना चाहते हो, और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको 10IA के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगर वो एप्लीकेबल नहीं होता तो उस केस में आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेकंड ऑप्शन भी सेलेक्ट करोगे ये आपको वार्निंग भी दे देगा बेसिकली कि टैक्स पेयर हैविंग द नो बिजनेस इनकम, यानी जो लोग ITR 3 फाइल कर रहे हैं उनकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है लेकिन उनको ITR 3 वगैरह फाइल करना है, तो उस केस में आपको सेट B ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वरना बाय डिफॉल्ट हमेशा सेट A रखिए। फिर नीचे की साइड में बोलेगा आपने क्या लास्ट ईयर फॉर्म 10IA फाइल किया था, वैसे अगर किया होगा तो बाय डिफॉल्ट आपको डेटा यहाँ प्रीफिल्ड मिल जाएगा, वरना फिर आपको सिंपली यहाँ पे नो करना है अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर यहाँ पे फाइल करना चाहते हो। तो उसके बाद में जैसे लास्ट ईयर के लिए पूछता है, उसके बाद में यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर के लिए पूछेगा कि अगर क्या करंट के अंदर अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो, तो अगर आपने येस दबाया तो अलग से एक तो 10IA फाइल करना पड़ेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा। लेकिन लेट सपोज अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के साथ में जाना चाहते हो तो इस ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे नो रखना है। उसके बाद में नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपसे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा। तो रेसिडेंट है, LRI है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। 182 डेज
यस वाला रूल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मोस्टली नीचे जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्टली के सभी जवाब जो है 99% केस में नो रहेंगे। बाकी अगर आप किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर वगैरह है या पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म वगैरह के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग आप यस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब दे सकते हैं, वरना मोस्टली यहाँ पे आपके सारे आंसर नो के अंदर रहेंगे। इसके अलावा फिर नेक्स्ट कॉलम आपका ऑडिट इन्फॉर्मेशन का आएगा। तो देखिए अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको यस करना है, आर यू लायबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वरना सिंपली आप नो कर सकते। और लेट सपोज अगर आप 44 AD के अंदर अपनी इनकम को डिक्लेयर करना चाहते हैं, जैसे जहाँ पे 6% 8% हो गया, या एज ए प्रोफेसर 44 AD के अंदर डिक्लेयर करना चाहते, तो उस केस में आपको इस ऑप्शन को यस करना है। ऑडिट गाइस हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम इस फॉर्म को सेल्फ यहाँ पे फाइलिंग कर रहे हैं। अगर ऑडिट एप्लीकेबल होगी तो आपको ऑब्वियसली बात है एक सीए की हेल्प यहाँ पे लेनी पड़ेगी। वहाँ पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे कंप्लीटली टैक्स ऑडिट होंगे, उसके बाद में आपकी आईटीआर वगैरह प्रॉपर तरीके से फाइल होती है, तो इस ऑप्शन को भी आपको नो करना है। नीचे की साइड में जाएंगे तो इस साल यहाँ पे इन्होंने ये किया है कि नेचर ऑफ बिजनेस का कॉलम जो है जनरल इन्फॉर्मेशन में ही डाल दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली नेचर ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आप ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो काफी सारे कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात है कि इस साल से काफी नए कोर्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए, चाहे एफएनओ की ट्रेडिंग के बारे में, इंट्राडे की ट्रेडिंग के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप नीचे की साइड के अंदर देखेंगे, तो अगर आप नीचे की साइड में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2109 हो गया, 2110 हो गया। अभी ये देखो टेक्निकल इसके अंदर एरर्स भी आ रहे हैं, इसलिए प्रॉपर आपको डिस्प्ले नहीं यहाँ पे नहीं कर रहा है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ नए कोर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह, ऐसे कई सारे न्यू कोर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस की इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में सिंपली यहाँ पे आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है, लास्ट में बैंक डिटेल्स आपका प्रीफिल्ड होगा। फिर अब यहाँ पे बात करते हैं अलग अलग शेड्यूल्स की। तो यहाँ पे मेनली अगर आप आईटीआर 3 फाइल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपने बिजनेस के इनकम को यहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैं अगर प्रेजेंटेटिव बेसिस पे अपने एफएनओ के प्रॉफिट शो करना चाहता हूँ, या अपनी एक नॉर्मल मेरा कोई अलग बिजनेस चल रहा है उसके प्रॉफिट यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, तो सीधा यहाँ पे मैं जाऊँगा P&L अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे आप नीचे की साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रेजेंटेटिव इनकम का कॉलम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपली जैसे यहाँ पे 44 ED के अंदर अगर आप कोई चीज़ डिक्लेयर करना चाहते हैं तो सिंपली आप एडिट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपना प्रॉपर बिजनेस का नाम हो गया, बिजनेस का कोड हो गया, और उसका एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप डाल सकते हो। और यहाँ पे अच्छी बात है, अगर लेट सपोज अगर आप एफएनओ का प्रॉफिट भी एज ए प्रेजेंटेटिव बेसिस पे डिक्लेयर करना चाहते हैं तो सिंपली आपका एफएनओ का जो भी टर्नओवर है वो इस कॉलम के अंदर आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। और एफएनओ का जो टर्नओवर वगैरह जो सारी चीजें वो अगर आप अपनी टैक्स P&L की रिपोर्ट खोलते हैं तो वहां पे देखने को आपको मिल जाती है। तो लेट से जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे जो है 18 लाख रुपए का यहाँ पे टर्नओवर है एफएनओ का, और उसके ऊपर आपका एफएनओ का जो प्रॉफिट हुआ है वो सिंपली तरीके से मान लीजिए आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3.5 लाख रुपए का हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रेजेंटेटिव बेसिस पे यहाँ पे आप लॉसेस वगैरह नहीं डाल पाओगे अपने एफएनओ के। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन यहाँ पे नहीं करते हैं और बहुत छोटा मोटा अगर आपका यहाँ पे प्रॉफिट है तो उस केस में प्रेजेंटेटिव इनकम के नीचे आपको एक 64 का कॉलम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका सिंपली मान लीजिए 25 लाख के नीचे का टर्नओवर है, 2.5 लाख के नीचे का यहाँ पे प्रॉफिट है, तो सिंपली यहाँ पे आप ग्रॉस रिसिप्ट के अंदर अपना यहाँ पे जो है टर्नओवर वगैरह जो है सिंपली तरीके से पुट कर सकते हो, और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आप जो भी प्रॉफिट वगैरह है वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा अगेन यहाँ पे इसमें भी जो है आप अपने लॉसेस को बुक नहीं कर पाओगे, केवल जो आपका प्रॉफिट होता है वही केवल आप यहाँ पे रिपोर्ट कर पाओगे। इसके अलावा इसी कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे जो है इंट्राडे का भी कॉलम देखने को मिल जाता है, सिलेक्टिव एक्टिविटी का, वैसे ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी देखने को मिलता है। तो दोनों तरफ आपके पास ऑप्शन है। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते तो सिंपली यहाँ पे आप इस कॉलम के अंदर जा सकते हो, यानी आपका जो भी इंट्राडे का टर्नओवर है वो आप यहाँ पे सिंपली मेंशन कीजिए। और यहाँ पे अच्छी बात यहाँ पे ये रहेगी कि इंट्राडे जो है बेसिकली आप यहाँ पे लॉसेस भी बुक कर सकते हो, यानी अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट कम है और टर्नओवर इस तरह से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो माइनस के अंदर भी आप अपना इंट्राडे का लॉस यहाँ पे बुक कर सकते हो। तो ये मैंने बताया कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते तो प्रेजेंटेटिव बेसिस पे या नो बुक्स अकाउंट्स केस में आपको कैसे फिगर्स डालने हैं। अब मान लीजिए अगर आप बुक्स अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उस केस में फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाना होगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम देखने को मिल जाता है रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस। तो यहाँ पे आपको एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो सेल के अंदर अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस रन कर रहे हैं तो अपनी सिंपली सेल ऑफ गुड्स या सर्विस डाल सकते हैं। इसके लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हेल्प लगेगी। इसके लिए अगर आपने ऐसा जो है ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट यहाँ पे बना रखा है कि उसके अंदर सेल यहाँ पे है, कितनी आपकी परचेज वगैरह है, कितने आपके एक्सपेंसेस है, तो ये सारी चीजें आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं अपने आईटीआर 3 फॉर्म में।
बाकी गाइस अगर आपका एफएनओ वगैरह है तो उस केस में अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू के अंदर सिंपली आपका जो भी प्रीमियम है, जो भी सेल प्राइस है, वो यहाँ पे सिंपली आपको पुट करनी है। और इसी तरह यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी कॉलम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपकी परचेज प्राइस हो गई और उसके अलावा यहाँ पे आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं एफएनओ के, जैसे कि ब्रोकरेज वगैरह हो गया या कोई और अदर एक्सपेंडिचर है, तो वो सारे एक्सपेंडिचर आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही यहाँ पे ऑलरेडी एक नए कॉलम्स यहाँ पे इंट्राडे के भी आ चुके हैं, जहाँ पे आप बुक्स अकाउंट मेंटेन करते हो। तो यहाँ पे भी सिंपली आप यहाँ पे जो है अपना टर्नओवर दिखा सकते हैं और सीधा आपका नेट प्रॉफिट, या अगर लॉस भी हुआ है तो माइनस का साइन जो है यहाँ पे डेफिनेटली अलाउ है, तो वो भी आप पुट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास में प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स है तो यहाँ पे जो P&L वाला हमारा सेक्शन था, जहाँ हमने नो बुक्स अकाउंट्स 6%, 8% वाले फंडे के अंदर मैंने हमने डिटेल्स डाली थी, वैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट टू P&L अकाउंट आपको मिल जाएगा। तो रेंट हो गया, कमीशन, डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, ये चीजें आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप बुक्स अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते तो बैलेंस शीट वाले कॉलम के अंदर जाना है आपको। तो पहले तो जो थर्ड कॉलम है यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा अगर आप बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो तो सीधा सिंपली सनरी डेटर्स, क्रेडिटर्स और आपका क्लोजिंग स्टॉक्स वगैरह हो गया, कैश बैलेंस यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। ये डेटा नहीं है तो सिंपली आप इसको 0 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपके पास में प्रॉपर बैलेंस शीट वगैरह ये सारी चीजें, तो उस केस के अंदर यहाँ पे जो है आपको सोर्स ऑफ फंड्स के अंदर आपका प्रोप्राइटर फंड हो गया, तो वो आपको यहाँ पे सिंपली इंसर्ट करना होता है। प्रोप्राइटर की कैपिटल वगैरह हो गई, लोन्स एंड एडवांसेस हो गए, एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर फिक्स असेट्स हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, तो इसके लिए प्रॉपर आपको बैलेंस शीट मेंटेन करनी पड़ेगी। अब गाइस जो बाकी के शेड्यूल है वो सिंपली आईटीआर 2 की तरह ही है। जैसे अगर आप सैलरी वाले शेड्यूल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी दिख जाएगा आपको। अगर आपका फॉर्म 16 इश्यू हो रखा है, टीडीएस कटा हुआ है, तो प्रीफिल डेटा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको नीचे की साइड में जो है बेसिक सैलरी एंटर करके फॉर्म 16 के अंदर जो सैलरी आ रही है, जो एएस के अंदर आ रही है, प्रीफिल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर चीजें क्लेम करना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे ब्रेकअप डालना पड़ेगा। बेसिक सैलरी कितनी है, मेरा एचआरए वगैरह कितना है, तभी जाकर अगर आप ब्रेकअप दोगे तभी जाकर आप सेक्शन 10 के अंदर उसके अलाउंसेस का क्लेम कर पाओगे। उसके बाद में जो थर्ड कॉलम होता है अलाउंसेस का, तो यहाँ पे देखिए न्यू टैक्स में कोई भी आपको खास बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर ओल्ड टैक्स यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो तो उस केस में एचआरए वगैरह ये चीजें आप क्लेम कर सकते हो। जो नॉर्मली आईटीआर 2 के अंदर शेड्यूल होता है वैसे सेम डिट्टो आपको ये भरना है। उसके बाद में अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो न्यू टैक्स में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है अगर लेट आउट है, अगर किराए पे आपने दे रखी है, तो अपने 12 महीने का रेंट वगैरह हो गया, म्युनिसिपल पासी का टैक्स वगैरह हो गया, और उसके ऊपर अगर आपने होम लोन ले रखा है तो सेक्शन 24B के अंदर यहाँ पे हम लोग अपना इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये शेड्यूल ना वैसे ही है जैसे आपको आईटीआर 2 में देखने को मिलते हैं। तो गाइस मैं सजेस्ट करूंगा यार आईटीआर 2 का वीडियो भी जरूर देखना, ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पे बेटर तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद में हमारा शेड्यूल बीपी का कॉलम रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपने इंट्राडे का लॉस दिखा रखा है, एफएनओ का प्रॉफिट दिखा रखा है, एफएनओ का लॉस दिखा रखा है, तो सारी समरी यहाँ पे आपको सिंपली देखने को मिल जाती है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैपिटल गेन का शेड्यूल देखने को सिंपली मिलने वाला है, जिसके अंदर भी सेम आईटीआर 2 के अंदर जैसे हम लोग चीजें डालते हैं वैसे आपको इंसर्ट करनी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर इक्विटी का है, म्यूचुअल फंड का है। थर्ड जो कॉलम है आपको बिफोर 23 जुलाई, आफ्टर 23 जुलाई, पूरा ब्रेकअप आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और इस ब्रेकअप के लिए जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने एक पूरा कस्टम जीपीटी यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, जिसमें आपको सिंपली फाइल अपलोड करनी पड़ती है, वो पूरा डेटा आपको निकाल के दे देता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है बिफोर द 23 जुलाई, आफ्टर 23 जुलाई, तो आपको सिंपली बाय और सेल वैल्यू यहाँ पे इनपुट करनी है। तो सिंपली यहाँ पे सेल वैल्यू डालिए, वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन में यहाँ पे बाय वैल्यू डालिए। तो इस तरह से आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो शेड्यूल बी के अंदर आपको यहाँ पे जाना है और 5th नंबर का 112A का कॉलम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको शेड्यूल देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बैक आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नीचे की साइड में देखेंगे सीजी के नीचे जस्ट 112A देखने को आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है आप सिंपली डिटेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी सेम है बिफोर 23 जुलाई, आफ्टर 23 जुलाई, तो यहाँ पे भी आपको सेल वैल्यू डालनी है, बाय वैल्यू यहाँ पे स्टॉक्स की, म्यूचुअल फंड की यहाँ पे सिंपली इंसर्ट करनी है। उसके बाद में हमारा वीडियो का शेड्यूल है जो कि क्रिप्टो का है बेसिकली। तो यहाँ पे अगेन अगर क्रिप्टो है तो यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर हो गया। बस यहाँ पे जो है डिफरेंस ये आएगा कि जैसे लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं जैसे आपको एक सैंपल डाल के दिखा देता हूँ। इसके अलावा अगर आपका यहाँ पे क्रिप्टो है तो यहाँ पे आपको शेड्यूल वीडीएस सिंपली तरीके से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आपको डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर हो गया, सेल वैल्यू, बाय वैल्यू, अगर प्रॉफिट है तो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपको रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद में शेड्यूल जो अदर सोर्सेज है हमारा, तो यहाँ पे बैंक का जो इंटरेस्ट होता है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड की इनकम हो गई, डेटा आपको ऑलरेडी प्रीफिल मिलने वाला है।
है, तो आपको सिंपली रिव्यू करके इसको यहाँ पे कंफर्म कराना होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे गेम्स वगैरह खेलते हैं, ड्रीम 11 जैसी एप्स के थ्रू अगर आपने विनिंग की है तो चैप्टर यहाँ पे सेकंड शेड्यूल मिला हुआ है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन गेम्स के यहाँ पे सिंपली आप इनकम भी रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद में लास्ट में जो तीनों शेड्यूल होंगे, सी वाई है, BFL है, CFL, इसके अंदर आपको कोई भी डेटा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी आपको एक तरह से समरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कोई भी लॉसेस वगैरह होंगे, सेट ऑफ होने होंगे, कैरी फॉरवर्ड होने होंगे, सारी चीजें यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर फाइल कर रहे हैं तो चैप्टर 6A के अंदर आप जा सकते हैं, जिसमें ATC ATD की डिडक्शंस वगैरह हो गई, और इसके लिए मैंने पूरा सेपरेट ITR 2 के ऊपर वीडियो बना रखा है, तो वो आप एक बार रेफरेंस के लिए चेकआउट कर लीजिएगा, जिसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर बात कर रखी है। तो उसी तरह से यहाँ पे इन शेड्यूल्स को आपको फिलअप करना है। बाकी न्यू टैक्स में तो मोस्टली आपको कोई भी चैप्टर 6A के अंदर बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। केवल एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है NPS के अंदर, तो वो अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे 80 CCD 2 देखने को आपको मिल जाता है, मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। लास्ट में कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ में कोई कैपिटल गेन बन रहा है उसके ऊपर अगर आपका टैक्स बन रहा है तो शेड्यूल SI के अंदर जाओगे तो यहाँ पे 15% पे, 20% पे बन रहा है, या 12.5% पे, 10% पे, एज ए लॉन्ग टर्म, सब कुछ आपको दिखा देगा। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आपका टैक्स पेड आता है, तो कोई भी TDS वगैरह कटा हुआ है सैलरी से वो दिखा देगा, कोई अदर देन सैलरी कटा हुआ है तो वो दिखा देगा, प्लस वो इनकम आपने कहाँ पे शो कर रखी है, तो आपको हेड्स यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ते हैं, और किसी भी चीज़ को अगर आप एडिट करना चाहते हैं सिंपली उस एंट्री को सेलेक्ट कीजिए और उसका प्रॉपर जो है हेड ऑफ द इनकम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में लास्ट में पार्ट B आता है आपका TTI, तो आपने जो भी इनकम दिखा रखी होगी उसके बेसिस पे जो भी टैक्स वगैरह बन रहा होगा वो आपको दिखा देगा, या अगर आपने टैक्स वगैरह पे कर रखे या रिफंड बन रहा होगा तो वो आपको सिंपली यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद में सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सिंपली आपको अपना प्लेस डालना है, और जैसे आप वैलिडेशन बटन पे क्लिक करेंगे कहीं कोई एरर होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फोन नंबर का एरर है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको वहां पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे एरर फिक्स करने के बाद में अगेन अगर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे कोई एरर होगा तो दिखा देगा। यहाँ पे जो कैटेगरी A के डिफेक्ट होते हैं उसके बिना आप फाइल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कैटेगरी B या C के डिफेक्ट होते हैं उसको एक बार आप रिव्यू करके यहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह कर सकते हो। लास्ट में आधार OTP डाल के आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। तो अभी रिसेंटली यूटिलिटी लॉन्च हुई है, तो हो सकता है कई बार आपको कई सारे एरर्स, टेक्निकल एरर्स यहाँ पे इशू फेस करना पड़े। बाकी ITR 3 यहाँ पे जो फॉर्म है हाल फिलहाल इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको लाइव देखने को मिलेगा। और बाकी अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 16 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। और गाइस अगर आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से पूरा डिटेल के अंदर भी सीखना चाहते हैं, ITR 2 हो गया, 3 हो गया, और OAR टूल्स की मदद से कैसे आप यहाँ पे टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं, तो यू कैन ज्वाइन अवर कोर्स ऑल्सो। बाकी आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।